I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you. ये बच्चे यहाँ पे मुझे हमेशा पोक करते रहते हैं, जैसे व्हाई डिड यू चूज टीचिंग इंस्टेड ऑफ जॉब, क्योंकि इनको पता है मेरी स्टोरी, बट दूसरों को ये बताना चाहते हैं कि सर ये वाली चीज बताओ. तो रियली ड्यूरिंग द एंड ऑफ माई ग्रेजुएशन, लाइक एवरीबडी हैज, है ना, in IIT Bombay at least, I had three jobs. One in Bangalore, है ना, a very reputed जो firm थी उसमें वही है कि कोडिंग वाली जॉब है. कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे किया है, तो वहां पे बहुत मारा मारी, कि भाई आ ही जाओ तुम, तो क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं आओगे. बट यार फॉर सम रीजन आई डिडंट वांट टू गो टू बैंगलोर देन. आई रियली लाइक्ड बॉम्बे, है ना. बॉम्बे इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स एन इमोशन. कोई है क्या बॉम्बे से यहाँ पे? ठीक है बेटा, तो बॉम्बे वाले बॉम्बे ही जान सकते हैं, ये वाली बात कोई जान सकते हैं. तो आई रियली वांटेड टू बी इन बैंगलोर, इन बॉम्बे, एंड देयरबाय आई डिक्लाइंड दैट जॉब. एंड इन बॉम्बे आल्सो आई हैड 2 जॉब्स. ठीक है, एक जॉब थी कोडिंग जॉब इन बॉम्बे इटसेल्फ. ठीक है, बट हैविंग डन कोडिंग फॉर सो मेनी इयर्स इन माय प्रोजेक्ट्स, और फर्स्ट ईयर से कोड कर रहे हैं यार, 4 साल हो गए, तो यार मुझे कोडिंग की जॉब में इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, मुझे एक्चुअल में सच में पूछे तो कंप्यूटर साइंस में ठीक है मैंने लिया, बट उतना इंटरेस्ट कभी आ नहीं पाया. ठीक है, तो मे बी आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स एंटायरली. थोड़ा सा अगर कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ होगा तो आई डिडंट माइंड. तो आई हैड वन मैनेजरियल जॉब, है ना, मैनेजमेंट की जॉब थी, कि मेरे अंडर में वो कोडिंग जो करने वाले लोग हैं वो रहेंगे मेरे अंडर में, और 8 लोग की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक मैनेजर के तौर पे मुझे दे दी गई थी. और इट वाज अ गुड जॉब इन अंधेरी इटसेल्फ, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माय फ्लैट. ठीक है, और बॉम्बे का बॉम्बे, ठीक है, छोड़ के जाना ही नहीं था. तो यार सब बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था. फिर हुआ ये कि हमारे ज्वाइनिंग जब होती है ना, हमारे ज्वाइनिंग के टाइम से बहुत पहले हमारा सेमेस्टर खत्म हो जाता है. तो सेमेस्टर एंड समवेयर इन अप्रैल. ठीक है, and joining is somewhere usually in June and July, and mostly in July. I remember the joining was in June for this particular company, but mostly there is in July. August September भी हो सकता है बहुत लोगों का, late भी होता है. So there is a very good period in between. कई लोग अपने घर चले जाते हैं, कई लोग अपने passions follow करते हैं, घूमने चले जाते हैं. तो जो भी है, तो उस पॉइंट पे मैंने सोचा यार कुछ पैसे कमा लिए जाए, है ना. मुझे ये था कि यार सच में है ना, I need to have a good flat before I routinely begin my job here. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पैसे कमाने के लिए एक जॉब ज्वाइन करी एक इंस्टीट्यूट में, जो कि मुंबई का नंबर 1 इंस्टीट्यूट रहा है बहुत सालों तक, महाराष्ट्र का नंबर 1 इंस्टीट्यूट रहा है. तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन तो कर लिया, बट दैट वाज ओनली फॉर द सेक ऑफ अ फ्यू गुड मंथ्स, एंड पेमेंट मिलेगा और अपने को एक अच्छा खासा बिफोर आई बिगैन माई एक्चुअल जॉब. ठीक है, तो उससे पहले का टाइम पास ऑफ सॉर्ट्स आप कह सकते हैं. बट समथिंग हैपेंड ओवर दीज 2-3 मंथ्स, है ना. एक तो द जॉब सेटिस्फैक्शन दैट आई हैड देयर. ठीक है, क्योंकि IIT बॉम्बे के ही बच्चे थे वहां पे, जो कि है ना इतने सालों से पढ़ाते आ रहे थे. मतलब बच्चे तो नहीं बोलेंगे, दे वर द टीचर्स, दे वर द एजुकेटर्स देयर, एंड इट वाज अ मिनी IIT बॉम्बे. दैट इंस्टीट्यूट आई फाउंड वाज अ मिनी IIT बॉम्बे. तो अगर आप अपने कॉलेज से, अपने ही कॉलेज के एक छोटे वर्जन में जा रहे हो, तो यू कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर. फिर मैंने सोचा यार ये जो मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, तो मेरे अंडर में कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, मेरे ही IIT के कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की सेम कंपनी में जॉब लगी थी. दे वर गोइंग टू बी अंडर मी. मेरा क्योंकि नंबर 1 नाम आया था, उस इंटरव्यू में 8 लोग सेलेक्ट हुए थे. फिर मेरा ये था कि मेरे अंडर में कुछ PG स्टूडेंट्स रहेंगे. I really didn't want to be like with those PG students hanging out next 1 year in my life. तो वो 2-3 महीने यहाँ पे अपने जो बीते, उसमें एक तो सच में जॉब सेटिस्फैक्शन मोर देन 100% आई से. ठीक है, फिर देन मनी, इफ मनी इज वन क्राइटेरिया इन लाइफ, जो कि मेरा कभी रहा नहीं. मतलब सिर्फ पैसे के लिए अगर तू कुछ भी करेगा, ऐसा तो मेरा कभी भी नहीं रहा. मेरे को जॉब में एक सेटिस्फैक्शन चाहिए. अगर मुझे पता है कि मेरे को जॉब अच्छी लगेगी, मेरे को मेरा करियर अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली मनी विल नॉट बी एन इश्यू इवेंचुअली, है ना. वो हर एक चीज में होता है. अगर तू मतलब पान की दुकान भी खोल रहा है, बट देखो अगर पान बनाना पसंद है
तो तू सबसे सिटी का फेमस पान वाला बनेगा और लाखों कमाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बात सब जानते हैं। तो जॉब में यानी कि काम में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। पीसीएम में इंटरेस्ट ही नहीं है किसी में भी, तो फिर मे बी लाइक इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर यू, इसलिए मैं कहता हूँ। तो वो चीज मेरे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस की थी। मैंने मैनेजमेंट जॉब इसलिए ली थी क्योंकि कोडिंग में मेरा उतना इंक्लिनेशन नहीं था। फिर दूसरी बात फिजिक्स तो फिजिक्स है यार, है ना। 4 साल मैंने उस चीज को नहीं पढ़ा, हाथ नहीं लगाया, बट जिस दिन से मैं उसमें वापस पढ़ाने लगा, एक अलग ही चीज जो कि मेरे को अपने 11th-12th में फील होती थी। अब a real passion for something maybe that was lost somewhere when I was in my engineering days, क्योंकि कोर फिजिक्स वैसी वाली तो ऐसा करी नहीं थी। फिर कंप्यूटर साइंस इज मोस्टली मैथमेटिक्स, एंड नो ऑफेंस बट मैथमेटिक्स में यार कभी मुझे इतनी वो सोल वाली फील नहीं आती है। मैथ्स इज एब्सोल्युटली कूल, मैथमेटिक्स इज स्टड, मैथमेटिक्स आती भी है अपने को, लेकिन यार मैथ्स में वो एक जो सोल वाला फैक्टर आता है, आत्मा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैथमेटिक्स को भी एक बहुत अच्छे लेवल पे आप करो, बहुत अच्छा एक हाई आपको मिलता है। दोज हु आर गुड एट मैथमेटिक्स नो दिस वेरी वेल, यार एक वो हाई मिलता है मैथमेटिक्स में ओनली इफ यू हैव अचीव्ड अ वेरी गुड लेवल, है ना। तो वो मैथमेटिक्स में इनिशियल कुछ एफर्ट्स में नहीं दिखता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ्स में यार आग की दरियाए कूद पड़ो, किसी न किसी तरह अपने आप को खींच लो, वो प्रैक्टिस के हार्ड आवर्स में अपने आप को खींच लो। बट डेफिनेटली मैथ्स में भी एक वो पॉइंट हिट करता है जहां पे आपको बहुत फील आती है, फिजिक्स से भी अच्छी फील आती है ना। तो आपको वो फिजिक्स में, मेरे को तो ज्यादा आता था, इजीली आ जाता था, तो मैंने फिजिक्स चूज किया, अपना पैशन था। और जॉब वाज देयर व्हिच ऑफरिंग अ वेरी गुड यू नो। तो मैंने मुझे इनफैक्ट याद ही नहीं रहा कि मेरा ज्वाइनिंग डे है, मेरा ज्वाइनिंग टाइम है। मैं एक लेक्चर में जस्ट एंटर कर रहा था और मुझे याद है एक लेक्चर ऑलरेडी करके 7 से 10, है ना, 10:30 पे मैं लेक्चर में एंटर कर रहा था और मुझे कॉल आया कि सर यू आर लेट फॉर द ज्वाइनिंग, वेयर आर यू। तो मैंने कहा व्हाट ज्वाइन, बोले यू हैव अ ज्वाइनिंग टुडे, लाइक देयर वाज एन इंटरव्यू जिसमें आप सेलेक्ट हुए, उसके बाद यू नो ये वो। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया लाइक। तो मैंने कहा यार आई एम रियली सॉरी बट आई हैव रियली स्टार्टेड समवेयर एल्स, ऐसा करके मैंने उसको बोला और मुझे दुख भी हुआ यार उनको, मतलब थोड़ा ऐसा बोलते हुए, बट चलो दैट वाज लाइफ। अच्छा लगा मुझे इनफैक्ट ये जो जॉब है। एंड एवर सिंस मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एवर सिंस April 25th इज द डे आई स्टार्टेड देयर, April 25th इज व्हेन आई स्टार्टेड देयर, एंड एवर सिंस दैट डे आई हैव नेवर रिग्रेटेड। ना बहुत मजा आया जिस भी तरह से यू नो आप लोग इस चीज को लेते हो। ये सब जान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम होप कर रहे हैं कि जो कनेक्शन लॉस्ट हुआ है वो भी फिर से आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ सी आई थिंक ये सारी चीजें हमको प्रेरित करती है किस तरह से एस्ट्रोनॉमी में या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किस तरह से स्कोप है इंडिया का स्पेशली, है ना। पहले लोग सोचते थे एरो कर लेंगे नासा जाएंगे, बट अभी लोग सोचते नहीं यहीं पे अपने इसरो देश के लिए काम करेंगे। इसरो में बहुत स्कोप है बच्चों। इफ समबडी फील्स कि नहीं है स्कोप, उसको सोच के आपको अपनी लाइफ का डिसीजन आई थिंक नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत इंटरेस्ट कर रहा है आपको और आप अगर इसमें प्रोसीड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जेई में मस्त रैंक फोड़ना है पहले तो, और उसके बाद आपको एरोस्पेस करना है। तो ये चंद्रयान 2 के बारे में कुछ बातें थी जो कि आपको मालूम है मनमोहन सिंह ने अप्रूव किया है चंद्रयान 2 in 2008. Okay, in 2008 it was approved and then finally it is launched on July 22, 2019. तो इतना समय लगता है इन चीज़ों को प्रोसेस होने में, एग्जीक्यूट करने में इतना समय लगता है। और जब इतना सालों से लोग काम करते हैं और लास्ट के 5 मिनट में लास्ट के मतलब वो स्टार्टिंग में बोला गया था कि अराउंड 2.1 किलोमीटर पे जाके उससे कांटेक्ट ब्रेक हुआ था, बट तो उसके बाद जब और फाइन स्टडी किया तो अराउंड 400 या 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही कांटेक्ट ब्रेक हो गया था। ठीक है, अब वो क्या रहा, ये बहुत मतलब ये बहुत, और यही चीज़ है मतलब लाइफ में। चलो जो भी है, आप भी अपने एंड पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, है ना, लेकिन लास्ट के वही 3 घंटे में आप जो जेई में देंगे वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो उस मोमेंट के लिए शुडंट यू बी प्रिपेयर्ड, लाइक पूरा एकदम प्रिपेयर होना अपने को बहुत ज़रूरी है। उस तरह की प्रिपरेशन के साथ जाते हैं कई बार, फिर भी सफलता नहीं हाथ मिलती है तो डिस्करेज नहीं होना है। वी हैव टू कीप आवर स्पिरिट्स। इनफैक्ट जो 1 साल ड्रॉप ले रहे हैं वो बच्चे जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यार कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में
हमें कई बार, ज़्यादातर इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि आप गैम्बल मान के चलो, कंपटीशन में होता है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं होता है तो अपने को होप्स नहीं लूज करनी। इनफैक्ट देयर कुड स्टिल बी अ बेटर वे, दूसरे और रास्ते होते हैं।